हाय, मैं स्मिता स्वागत करती हूँ आप सभी का आपकी अपनी चैनल कान्हास वर्ल्ड में। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होगे, सुखी होगे। और सबका मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ जो लोग मेरे वीडियोस को देख रहे हैं और जो लोग मेरे वीडियोस चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। थैंक यू डियर, थैंक यू सो मच। तो चलिए आज की रीडिंग के बारे में हम बात करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैं इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। वहाँ भी मैं कुछ ना कुछ पोस्ट करती रहती हूँ, स्टोरीज़ वगैरह, है ना। तो उसका लिंक मैंने आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ भी अगर आपको ये पूरी रीडिंग नहीं देखनी है तो अपनी जो फाइल है उसे चूज़ करके उसका टाइम स्टैम्प मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखा हुआ है, तो आप उस पर क्लिक करके अपनी रीडिंग देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए हमारी जो रीडिंग है वो है कि आपका आने वाला वीक कैसा होगा। आने वाला वीक मतलब कि 6 डेट से लेके 12 डेट, है ना। तो 6 तारीख से 12वीं तारीख तक की आपके उतने दिन, वो एक 1 वीक आपका कैसा होगा, ठीक है। तो इसके लिए मैंने जो ऑप्शंस रखे हैं वो हैं आपकी राशियाँ और आपके जो तत्व होते हैं ना हमारे, जैसे आपकी अगर मेष राशि हो, सिंह राशि हो, धनु राशि हो, तो आपका बोला जाता है कि अग्नि तत्व, फायर एलिमेंट्स, है ना। तो एलिमेंट्स के हिसाब से मैंने रखा है यहाँ। तो आप अपनी राशि भी देख सकते हैं और एलिमेंट्स के हिसाब से भी देख सकते हैं। अगर तो आपके जो ऑप्शन है मैं आपको पहले बता दूँ। पाइल नंबर 1 वो है वाटर साइन, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। अगर आपकी इन तीनों में से कोई एक राशि है तो आपकी रीडिंग आप पाइल नंबर 1 में देख सकते हैं, ठीक है। फिर है पाइल नंबर 2, वो है मेष, सिंह और धनु राशि। अगर आप वो फायर एनिमल से, तो पाइल नंबर 2 आपके लिए है। पाइल नंबर 3 जो है हमारा पृथ्वी तत्व, वो है वृषभ, कन्या और मकर। तो इन तीनों राशि में से कोई आप हैं तो पाइल नंबर 3 आपकी है। और पाइल नंबर 4 वायु तत्व, जो होता है मिथुन, तुला और कुंभ राशि। तो इन तीनों में से आपकी अगर राशि है तो ये रीडिंग आपकी है, ठीक है। तो पाइल नंबर 4 आप चूज़ कर सकते हैं। मून राशि के हिसाब से देख सकते हो और नॉर्थ नोड या सन मून राइजिंग के हिसाब से भी आप इसमें देख सकते हो, ठीक है। तो आपको जिस तरीके से इसमें फाइल चूज़ करनी है, अगर आपको राशि के हिसाब से नहीं जाना है, आपको लगता है कि मैंने जो ये नंबर्स रखे हैं तो उस नंबर्स के हिसाब से आप जाना चाहते हो, अगर कोई नंबर आपको अट्रैक्ट करता है तो उसकी भी रीडिंग देख सकते हो आप। और अगर आपको उस नंबर के कलर कोई आपको पसंद आता है तो उसकी भी रीडिंग देख सकते हैं। माने आप गाइडेंस के तौर पे पूरी रीडिंग देख सकते हैं, क्योंकि आने वाले वीक में आपके लिए क्या एनर्जी बनी हुई है वो आपको पहले से पता होगी। सॉरी अगर आवाज़ें आती हैं तो, क्योंकि यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो प्लीज़ इसे इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। मैं एडिटिंग में जितना हो सके उतना कट कर दूंगी, लेकिन अगर आवाज़ें आती है तो मैं उसमें कुछ नहीं कर सकती, सॉरी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 के साथ। वेलकम पाइल नंबर 1, जिनकी भी राशि है कर्क, वृश्चिक और मीन। तो चलिए आपकी रीडिंग देखते हैं। मैं यहाँ रखूँ ताकि आपको वो राशियाँ नज़र आए, ठीक है। ओके, चलिए तो सबसे पहले हम टैरो से देखेंगे कि आने वाले वीक में हमारी वाटर साइन के लिए क्या मैसेजेस है, क्या उनके लिए गुड न्यूज़ है, मिरेकल है, क्या है उनकी एनर्जी क्या होगी। थैंक यू एंजल, थैंक यू यूनिवर्स। मुझे एक शब्द सुनाई दे रहा है, सब कुछ नया। तो
हो सकता है आपके लिए कुछ नई एनर्जी शिफ्ट हो रही है। थैंक यू एंजल, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। जो चैनल मैसेज था द फूल, न्यू बिगनिंग्स, नई शुरुआत, फ्रेश स्टार्ट, है ना। तो आने वाले वीक में आपके लिए कुछ नया आने वाला है डियर। नई शुरुआत आप कर सकते हो किसी भी जगह, कोई भी जगह हो। यहाँ आपकी एनर्जी शिफ्ट हो रही है। जहाँ आपकी चीज़ें रुकी हुई थी, कोई रिजल्ट नहीं मिल रहे थे आपको, तो वो सारे रिजल्ट्स आपको अब मिलने वाले हैं डियर यहाँ। ठीक है, कहीं से आपको गाइडेंस मिल सकती है। अगर कोई स्पिरिचुअल जर्नी में है तो उनके लिए भी यहाँ कुछ ना कुछ ऐसी एंजल से आप जुड़ सकते हो या कोई नया कोर्स कर सकते हो जिससे आपको वो अपॉर्चुनिटीज़ आप मिस ना कर जाए, है ना, वहाँ सक्सेस आपको मिले। कोई ना कोई नई शुरुआत होगी आपकी जर्नी की, जो एक साइकिल से आप एक साइकिल को ख़त्म करके आप आगे बढ़ने वाले हो। मुझे यहाँ ये भी एक मैसेज मिल रहा है जैसे कोई गिफ्ट्स आपको मिल रहे हैं, कुछ यूनिवर्स की तरफ से हो सकते हैं या कोई आपका पर्सन, कोई भी आपको वो गिफ्ट्स ओपन हो रहे हैं यहाँ। 6 ऑफ कप्स, गिफ्ट्स का मिलना। यहाँ ये लड़की एक बुज़ुर्ग महिला को जैसे एक गिफ्ट दे रही है ना, तो मुझे यहाँ यही मैसेज है आपके लिए कि आपको एक गिफ्ट मिल सकता है जो आप साइकिक हो सकता है या कुछ भी, आपके लिए कोई ना कोई गिफ्ट यहाँ आ सकता है। गेट टुगेदर आप कर सकते हो, ये भी मुझे मैसेज मिल रहा है यहाँ। किसी का अगर आपके कोई एक्स थे तो वो भी आपसे फिर से कॉल कर सकते हैं आपको। यहाँ मुझे ये भी मैसेज मिल रहा है कि उनकी तरफ से कोई मैसेज आ सकता है या कॉल कर सकते हैं वो, जो पास्ट के पर्सन थे ना आपके, या कोई ये पुराना दोस्त भी हो सकता है किसी के लिए। सभी के लिए ये मैसेज नहीं होगा कि एक्स वापस आ रहे हैं ना सभी के एक्स नहीं होते सॉरी डियर लेकिन कोई ना कोई आपका पुराना दोस्त हो सकता है, उनसे बातचीत हो सकती है आपकी, या कोई अगर कोई अपने माता पिता से दूर रह रहा है, जैसे होता है ना कि हम हमारा गांव होता है लेकिन हम शहर में जॉब करने जाते हैं, तो अगर कोई इस तरीके से कोई दूर है तो अपने मम्मी पापा से मिलना हो सकता है उनका। अगर आप कहीं दूर भी रहते हो अपनी फैमिली से, तो आपकी फैमिली की आपको सरप्राइज़ दे सकती है, आपसे मिलने आ सकती है, या फिर आप खुद जा सकते हो उनसे मिलने कि हाँ मुझे अपनी फैमिली की याद आ रही है, मुझे उनसे मिलना है। तो इस तरीके की भी मुझे यहाँ एनर्जी लग रही है कि कोई अपने फैमिली से मिल रहा है। 10 ऑफ वॉन्ड्स, घर वापसी। आप अपनी जिम्मेदारियाँ, जो भी आपके काम है ना उसे फिनिश कर रहे हो डियर। यहाँ जो भी जिम्मेदारी वाले काम है ना उसे आप फिनिश कर रहे हो, और इस आने वाले वीक में आपको उसका रिवॉर्ड मिलेगा कि हाँ तुमने ये काम बहुत अच्छे से किया, तो उसके हिसाब से ये तुम्हें गिफ्ट दे रहे हैं कोई। तो इस तरीके का भी हो सकता है। जो स्पिरिचुअल जर्नी में है जो लोग, उनके लिए वो गिफ्ट्स ओपन हो रहे हैं कि जो लेसन्स आपको सीखने थे ना वो आपने सीख लिया आगे, तो इसीलिए वो गिफ्ट्स आपको यूनिवर्स की तरफ से मिलने वाले हैं। मुझे गिफ्ट्स में शायद किसी को घड़ी मिलने वाली है, आपको जैसे गिफ्ट्स में घड़ी मिलने वाली है, मुझे वो घड़ी दिखा रही है स्पिरिट। तो हो सकता है कि उस मैसेज, घड़ी दिखाने के मैसेज को मैं इस तरीके से शायद ले सकती हूँ
कि किसी का वक्त बदलने वाला है। जो बहुत सारी जिम्मेदारियां थी ना आपके ऊपर, अब आप दूसरों के साथ शेयर करने वाले हो कि हाँ, मुझे अब अकेले को ये बोझ नहीं उठाना है, मुझे इसे शेयर करना है। जैसे कोई अपनी वर्थ को पहचान रहा है कि हाँ, मुझे यूनिटी के साथ काम करना है। शायद यूनिटी शब्द मैंने सही बोला है, मुझे पता नहीं लेकिन एक होता है ना सबके साथ मिलकर काम करना। तो मुझे यहाँ ये लग रहा है कि जो जिम्मेदारियाँ थी ना, अब आप दूसरों को सौंपने वाले हो कि हाँ, अगर आपके एक उदाहरण के तौर पे बताऊँ मैं कि जैसे एक हाउसवाइफ होती है ना, वो कैसे सब अपने बच्चों का ख्याल रखती है, अपने हस्बैंड का, अपने सास ससुर का, सभी का ख्याल रखती है ना। तो जैसे अब वो किसी को बोलने वाली है, मतलब कि अपने बच्चों को बोलती है ना कि अपने कपड़े निकाल के रखो रात को, अपना टिफ़िन बॉक्स आकर रख दो, या अपना टिफ़िन बॉक्स खुद पैक करा कीजिए, अपने कपड़े सही से इस्त्री कर लीजिए। तो वो सारे काम बांट देती है ताकि उसको वो बोझ ना सहना पड़े, क्योंकि सवेरे उठ के सबका एक साथ करना होता है ना जब काम, तो वो भी कन्फ्यूज़न में आ जाते हैं कि किसका काम पहले करूं, क्योंकि सबके टाइम एक से जैसे होते हैं। तो मुझे यहाँ इस तरीके की एनर्जी लग रही है किसी की कि आप अब जो आने वाला वीक है ना, उसमें आप जिम्मेदारियाँ किसी और को भी जैसे बांट रहे हो, सौंप नहीं रहे हो, आप अपनी जिम्मेदारी खुद निभा रहे हो डियर, लेकिन उसका बंटवारा करो कि हाँ, ये काम तुम्हें करना है, ये काम तुम्हें करना है। तो आपका काम थोड़ा सा हल्का होगा, आप अपना मी टाइम आप निकाल पाओगे इसमें। तो ये भी मुझे यहाँ दिख रहा है, जैसे कोई सुकून से जैसे चाय की चुस्कियाँ ले रहा है कि हाँ, मैंने जो मुझे काम करना था तो वो सारे लोगों को बांट के मैंने अपने आप को हल्का कर लिया। बहुत जो जिम्मेदारियाँ थी ना, बोझ उठा कर रखा था आपने, तो उसमें से कोई निकल रहा है। तो पास्ट की जो आपकी ये एक गलती आपको लगती थी कि हाँ, मैं ही एक सब कुछ करती जाती हूँ तो कोई मुझे हेल्प नहीं करता है, लेकिन मैं इस तरीके से भी इनके साथ काम कर सकती हूँ कि सबको अपनी जिम्मेदारियाँ का एहसास भी हो और उनके साथ में अपना टाइम भी निकाल पाऊँ, अपने खुद के लिए भी और उन्हीं लोगों के लिए कि जिनको मेरे वक्त की ज़रूरत है। क्योंकि जब आप सारा दिन काम करते रहते हो ना, तो आप थक जाते हो डियर, तो उसकी वजह से आप सही से अपने जो आपके रिश्ते होते हैं उसको टाइम नहीं दे पाते हो। तो यही चीज़ यहाँ कोई समझ रहा है इस वीक में, और अपनी जिम्मेदारियाँ का बोझ हल्का कर रहा है कोई। तो चलिए और कार्ड से भी देखते हैं आपके लिए नेक्स्ट वीक में क्या होने वाला है। थैंक यू एंजल, थैंक यू। जैसे कोई झूला झूल रहा है, मुझे वो मैसेज मिल रहा है, जैसे बहुत हल्का फील कर रहा है कि जैसे हाँ, अब सब कुछ सेटल हो गया है। अब जैसे चलना चाहिए ना ज़िंदगी, जैसी ज़िंदगी चलनी चाहिए उसी तरीके से चल रही है। एक उसे क्या बोलते हैं, जैसे एक शेड्यूल मैनेज हो रहा है आपका कि हाँ, अब मुझे ये वक्त पर ये काम करना है, इस वक्त पर मुझे ये काम करना है, और मुझे इस वक्त पर इसे इस काम के लिए कहना है। तो ये सारी कुछ आप मैनेज कर रहे हो। हार्ट चक्रा, एंजल रेफेल, तो ये हीलिंग होगी आपकी डियर, क्योंकि पास्ट में आपने जो प्रॉब्लम्स आप खुद ने क्रिएट किए थे कि हाँ, सबके लिए अवेलेबल रहना है ना, तो अब कोई सेल्फ लव को समझ रहा है, और इसीलिए एंजल रेफेल को आप प्रेयर कर सकते हो कि आपकी खुद की भी हीलिंग हो और दूसरों को भी उनकी जिम्मेदारी का एहसास करा के आप उनकी भी हीलिंग कर रहे हो। ठीक है, तो ये मुझे यहाँ दिख रहा है। तो आपका भी हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है, क्योंकि आपको भी वो खुशी मिल रही है कि हाँ, मैंने कुछ अपने बच्चों को सिखाया, अपने हस्बैंड को कुछ ऐसा सिखाया कि वो भी इंडिपेंडेंट हो जाए, है ना। किसी पे डिपेंड रहकर काम करना ये सही नहीं होता है ना, तो वही हीलिंग आप दूसरों को भी दे रहे हो। 7 चक्रा, एंजल यूरियल। तो एंजल यूरियल आपसे बोल रहे हैं कि ये जो बदलाव आएगा ना, वो आपको तो पसंद आएगा ही, लेकिन आपके जो इर्द गिर्द वाले लोग हैं ना, उनको भी पसंद आएगा, उनको भी वो काम करने में मज़ा आएगा कि हाँ, अब
हमें कुछ नया करने मिल रहा है ना। तो इस तरीके से उनकी भी सोच बदलेगी, तो आपकी भी जो सोच बदल रही है, तो आप दूसरों को भी वो सिखाना आप स्टार्ट कर रहे हो यहाँ, तो अनएक्सपेक्टेड होगा। और यहाँ मुझे ये भी एक मैसेज मिल रहा है कि जैसे आप किसी और को भी गिफ्ट दे रहे हो कि हाँ तुमने ये सही से काम किया ना बच्चों, चलो आज मैं तुम्हें पिकनिक पर ले जाती हूँ या ले जाता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके की भी हो सकता है। ये आपके कैरियर वर्क में भी यही सिचुएशन है डियर। ये सिर्फ घर में या पर्सनल लाइफ में नहीं है, ये कैरियर लाइफ में भी है कि अगर आपके ऊपर जिम्मेदारी का बोझ ज़्यादा है, आपका काम बहुत बढ़ गया है, तो आपको 1 बाय 1 उस काम को करना है। एक एक काम आप जब फिनिश करते हो ना, तो अपने आप ही वो सारे काम सही से हो जाते हो और आप वक्त पर वही सारी काम ख़त्म कर पाते हो, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको लेज़ीनेस से बचने की ज़रूरत है यहाँ। तो चलिए एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है देखते हैं, एंजल आपको क्या बताना चाहते हैं। थैंक यू एंजल। पाइल नंबर 1 के लिए एंजल की तरफ से क्या मैसेज है। थैंक यू एंजल, थैंक यू सो मच। फॉरगिवनेस, ये जो हमें फॉरगिव करना होता है ना डियर, इसके लिए बहुत मेहनत लगती है। पहले तो स्ट्रेंथ चाहिए आपके अंदर। आपको जो ये बोलना है ना कि मैं ये सारी जिम्मेदारियां का बोझ उठाते उठाते थक गई हूँ, तो अब मुझे हेल्प चाहिए। जो आप अब तक आप अकेले ही जो काम करते थे ना, तो उसके लिए अब आपको वो आप फॉरगिव करने वाले हो कि अपने एक सेल्फ लव के लिए आप खड़े होने वाले हो, कि अपना खुद का स्टैंड लेने वाले हो। तो उन सारी चीज़ों को अब आप फॉरगिव करने वाले हो डियर। किसी को कुछ बोलना, तो बोलने में बहुत मेहनत हिम्मत लगती है, स्ट्रेंथ चाहिए हमें। तो वहीं आपकी हीलिंग हो रही है ना, और इसीलिए आप अब बोल पाओगे दूसरों के सामने कि हाँ अब बहुत हो गया, अब मुझे हेल्प की ज़रूरत है ना। तो ये फॉरगिव जब आप करोगे ना, अपनी जो एक आपके अंदर था ना कि मुझे बस किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं सबके लिए अवेलेबल हूँ लेकिन मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, उस चीज़ को आप समझ रहे हो और इसीलिए आप वो चीज़ें फॉरगिव करने वाले हो अब, और अपने आप की अहमियत को समझने वाले हो कि हाँ मुझे भी वो मी टाइम चाहिए, है ना। तो यही सारी चीज़ें मुझे आपके नेक्स्ट वीक में दिख रही है। तो चलिए पाइल नंबर 1, आपको ये गाइडेंस, ये रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दूसरों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप मेरे नेक्स्ट वीडियो को देख पाएँ, ठीक है। तो मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय। वेलकम पाइल नंबर 2, जिनकी भी राशि है मेष, सिंह या धनु। तो चलिए आपकी रीडिंग देखते हैं। मैं इसे यहीं रखती हूँ ताकि आपको नज़र आए। चलिए तो देखते हैं पाइल नंबर 2 के लिए क्या एनर्जी बनी हुई है नेक्स्ट वीक में। थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। एक जैसे फायरी एनर्जी आपके अंदर आने वाली है डियर, मुझे यहाँ ये मैसेज मिल रहा है। नाइट ऑफ कप्स, कोई ना कोई प्रपोजल आ रहा है और इसीलिए आप एक्शन लेने के लिए रेडी हो डियर। कोई ना कोई प्रपोजल है। द हर्मिट, एस ऑफ सॉर्ड्स, बहुत ही आप डियर एक फायरी एनर्जी के साथ ही आगे बढ़ने वाले हो, क्योंकि यहाँ आप देख सकते हो रेस्ट एंड रिपेयर, 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। तो अब आप रेडी हो डियर आगे बढ़ने के लिए, आपको वो क्लियरिटी मिलेगी। यहाँ इस वीक में आपके लिए कोई अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती है, जहाँ एक होता है ना कि आपको कोई रास्ते नहीं मिल रहे थे, आप आगे बढ़ना चाहते थे लेकिन कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा था, आपको क्या करूँ क्या नहीं करूँ कोई समझ में ही नहीं आ रहा था।
तो आपके लिए वो गाइडेंस आ सकती है। इस वीक में आपको वो क्लियरिटी मिलेगी कि आपको वो सक्सेस जो चाहिए थी ना, उस सक्सेस तक आप जा पाओगे। यहाँ ये लग रहा है डियर, यहाँ कि जो आपका हर्मिट कार्ड है उससे मुझे ये लग रहा है यहाँ कि आप एक नए पाथ को चूज़ करने वाले हो सकता है आप किसी कन्फ्यूज़न में थे कि कोई ऐसी आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आई थी कि उसे करे या नहीं करे, मेरे लिए आगे जाके उसमें क्या सक्सेस होगी या नहीं होगी, तो आप थोड़े से कन्फ्यूज़न में थे। तो वहाँ आपको वो गाइडेंस मिल रही है। जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आई है उसकी तरफ, उसमें आपको प्रॉब्लम्स बहुत लग रही थी, माने आपको मेहनत ज़्यादा लगने वाली थी। तो आप जानते थे कि उसमें मुझे मेहनत लगेगी, और उसी के लिए आपको ये लगता था कि राइट नाउ मैं जो जॉब कर रहा हूँ या जो जहाँ भी हूँ उससे तो उसमें कंफर्टेबल थे आप। जैसे एक होता है ना कि कंफर्ट जोन है ना, तो हम सबको एक कंफर्ट जोन अच्छा लगता है। तो अब जो अपॉर्चुनिटीज़ आई है आपकी, उसमें आप कोई ना कोई एक्शन ले पाओगे डियर उसके लिए, क्योंकि ये आपके ग्रोथ के लिए आपको ये चीज़ समझ में आई है कि हाँ, जो मैं एक कंफर्ट जोन में हूँ ना, वहाँ से मैं निकल नहीं पाऊँगा सही से। मतलब कि एक होती कि कोई एक जॉब ऐसी होती है, एक उदाहरण के तौर पे ये मैं बता रही हूँ कि एक जॉब होती है जहाँ आप अपनी क्रिएटिविटी को दिखा नहीं सकते हो। आपको कुछ ऐसे काम करने पड़ते हैं वहाँ जो एक रूटीन को आपको दर्शाता है कि हाँ, एक रूटीन काम करना, कि कुछ काम करना था लैपटॉप पे या कंप्यूटर पर, तो कर लिया, ख़त्म, फिर बैठो। तो मुझे ये भी दिख रहा है कि वहाँ ही आपकी प्रमोशन हो रही है, कुछ ऐसे आपको काम दिए जाएंगे जहाँ आपको मेहनत ज़्यादा लगेगी, या फिर आप कोई एक जॉब छोड़ के आगे बढ़ रहे हो और किसी नई अपॉर्चुनिटीज़ को अपना रहे हो, और वहाँ आपको वो अपनी क्रिएटिविटी दिखाने का मौका मिलेगा। अपनी क्रिएटिविटी का सही से वहाँ इस्तेमाल कर पाओगे आप। मुझे यहाँ ये दिख रहा है कि क्लियरिटी आपको मिलने वाली है, ये यूनिवर्स की तरफ से ही होगी आपको, क्योंकि आपके पास नॉलेज बहुत है डियर, लेकिन उस नॉलेज को एक आप जैसे बोलते हैं ना कि एक कंफर्ट जोन दिया गया था। आपको खुद को भी पहले पहले अच्छा लगा कि हाँ, ये तो ठीक है, अच्छा है, कोई ज़्यादा परेशानी वाली नहीं है, लेकिन फिर आप अपने कंफर्ट जोन से ही आपको इरिटिंग होने लगी कि यार कुछ नया तो मिलता ही नहीं, कुछ नया करना है मुझे। और वहीं आप कुछ नया आपको ये करने को मिलेगा डियर, और उसी एक्शन के साथ आप एक फायरी एनर्जी के साथ आप आगे बढ़ने वाले हो, और उसी से आप अपनी पहचान बनाओगे डियर। यहाँ जो एक आपकी होती है ना कि बस एक कंफर्ट जोन से जैसे कोई बाहर निकल रहा है, अपने आप को पॉलिश कर रहा है। बहुत ही प्यारी वाइब्रेशन है आपकी। चलिए, तो और डेक से भी देखते हैं आपके लिए। यिंग एंड यांग, अभी मैं रेडी नहीं हूँ, लेकिन ये कार्ड आपके लिए आया है तो इसकी कुछ बातें बता दूँ आपको। यिंग एंड यांग होता है अपनी खुद की फेमिनाइन और मस्कुलाइन एनर्जी, है ना। तो वो जब दोनों ही मिल जाते हैं ना, यहाँ भी दो नंबर है ना, तो 2 आपको ज़्यादा दिखेगा डियर। और वो एंजल की तरफ से यही मैसेज होगा कि एक्शन लीजिए, जहाँ भी आप स्टक हो उसमें एक्शन लीजिए। आपको वही अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है जो आप एक्शन लोगे, तभी आपको वो अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती, वरना वो अपॉर्चुनिटी आप मिस कर जाओगे डियर। तो आपकी फेमिनाइन और मस्कुलाइन एनर्जी को बैलेंस में लाइए और आगे बढ़िए, तभी आपको वो क्लियरिटी मिलेगी। ठीक है, तो इस कार्ड को अभी नहीं लेंगे हम। थैंक यू एंजल, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। तो आपके लिए वो रास्ते खुलने वाले हैं डियर, जहाँ कोई जाना चाहता है, जहाँ पहुँचना चाहता है। जो एक होता है ना कि हमारी लेगेसी छोड़ जाना, अपनी छाप छोड़ जाना, आपकी क्रिएटिविटी के
माध्यम से आप वो अपनी छाप छोड़ जाओगे दूसरों पर, जो आपने अब तक अपने अंदर एक कंफर्ट जोन के अंदर दबा के रखी थी, तो उसी का आपको मौका मिल रहा है डियर। तो ये कोई ना कोई अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती है आपके लिए, कैरियर वर्क में हो सकती है आपके लिए। तो ये मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप कोई ना कोई काम करने के लिए रेडी हो, और वो समझ रहे हो आप कि हाँ मुझे ये काम करना है ना। एंग्जाइटी, देखिए एंग्जाइटी, तो आप इस एंग्जाइटी से निकलने वाले हो। जब मैंने पहले ही बोला आपको कि आप कंफर्ट जोन में जब होते हो ना, तो आप सही से अपने आप की क्रिएटिविटी को दिखा नहीं पाते हो दुनिया को, है ना। तो आप अब अपने रूट्स से आप कनेक्ट होने वाले हो डियर। एक होता है ना कि पास्ट के जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं, है ना, वो लेसन्स आपने सीखे, लेकिन आपको उस कंफर्ट जोन में रहना पसंद होता है, और उसी की वजह से आप आगे बढ़ नहीं पाते हो। वो जो लेसन्स आपने सीखे, जो आपके पास नॉलेज है, जो क्रिएटिविटी है, वो दुनिया को दिखाने के लिए आपको अपने अंदर से वो सारा डर निकालना होता है ना। तो यहाँ किसी का रूट चक्रा भी मुझे अनबैलेंस लग रहा है। जो एक डर है ना आपके अंदर, उस डर से आप बाहर निकल रहे हो, और उसी की वजह से वो डोर ओपन हो रहे हैं आपके, और आप सही से आपकी जो क्रिएटिविटी है उसे सबके सामने लाने वाले हो, और उससे अपनी एक लेगेसी छोड़ के जाने वाले हो डियर। तो मेष, सिंह और धनु राशि जो आप हो ना डियर, एक फायरी एनर्जी मुझे दिखी थी, वो फायरी एनर्जी के साथ आप अब एक्शन लेने वाले हो डियर यहाँ। तो चलिए, एंजल आपसे क्या बोलना चाहते हैं। थैंक यू एंजल, थैंक यू एंजल, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। लिसन टू योर इंट्यूशन, है ना। तो वही चीज़ है जो मैंने यहाँ सब आपको बोली ना। एंजल भी आपसे यही कह रहे, अपने दिल की आवाज़ सुनो, इस कंफर्ट जोन से निकलो डियर। आपको यूनिवर्स की तरफ से वो क्लैरिटी मिलने वाली है इस वीक में, ताकि आप उस चीज़ का एंडिंग कर पाओ। ये होती है ना 9 नंबर होता है ना। तो 9 नंबर हमारे किसी चीज़ का एंडिंग होता है, एक साइकिल एंडिंग होना। तो कोई जहाँ मुझे यहाँ ये लग रहा है कि कोई हर्मिट मोड से बाहर आ रहा है, जैसे वो लेसन्स आपको सीखने थे ना, तो वो लेसन्स आपने सीख लिए, और अब आप उस पर एक्शन लेने के लिए रेडी हो, ठीक है। तो ये थी पाइल नंबर 2 की रीडिंग। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप मेरे नेक्स्ट वीडियो को देख पाएँ, ठीक है। तो मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय। वेलकम पाइल नंबर 3, जिनकी भी राशि है वृषभ, कन्या और मकर। तो चलिए आपकी रीडिंग देखते हैं। चलिए, तो पाइल नंबर 3 आपके लिए आने वाले वीक में कौन सी एनर्जी है, यूनिवर्स की तरफ से क्या आपके लिए गाइडेंस है, क्या मैसेजेस है। थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। थैंक यू सो मच। आपके लिए मुझे जो मैसेज हुआ वो था सुधर जाओ। तो कुछ आप गलतियाँ कर रहे हो डियर, तो उसको सीखने की ज़रूरत है। अवेयर रहिए, यूनिवर्स आपके लिए आपके जैसे कान खींचने वाली है, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, देखिए जो मैंने बोला, ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है डियर, आपके कान खींचे जाएंगे। यूनिवर्स आपसे यही बोलना चाहता है, यूनिवर्स आपको यही बोल रहे डियर, नई शुरुआत करो। कब तक बैठे रहोगे, अब तो उठो, अब सुधर जाओ, अपनी नॉलेज का सही से इस्तेमाल करो, तभी आप बदलाव देख पाओगे।
आप बार बार जो मुझे यहाँ ये भी मैसेज हो रहा है कि जैसे कोई बार बार प्रेयर कर रहा था कि भगवान मेरी कब सुनेंगे, मेरे लाइफ में बदलाव कब आएंगे। तो आप टैरो रीडिंग भी बहुत ज़्यादा देख रहे थे जैसे, तो यूनिवर्स आपके कान खींचने वाले हैं डियर इस वीक में, आने वाले वीक में, कि अब सुधर जाओ। देखिए क्या बोला मैंने, ये कान खींचने वाली एनर्जी है, आपको यही बोला जा रहा है। द टावर मूवमेंट होता है ना, सॉरी मैं एक कार्ड्स ले लूँ फिर आपको बाद में सब रीड करती हूँ। किंग ऑफ सोर्स। चलिए तो अब आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं हम। ये जो यूनिवर्स होते हैं ना, वो हमें, हमारी एक होता है ना कि पहले फ्री विल हमारी होती है, वो हमें यूनिवर्स हमें रास्ते दिखाते हैं पहले कि हाँ मेरे बच्चे तेरे लिए 2 रास्ते हैं, तुझे क्या चाहिए, तुझे क्या करना है तू कर। लेकिन अब जब हमें हमारी फ्री विल होती है ना, तो हम गलत रास्ता जब चूज़ करते हैं ना, तो यूनिवर्स हमारे कान खींचते हैं और हमारी इर्द गिर्द या हमारे अंदर की जो भी नेगेटिव एनर्जी होती है ना, उसे रिलीज़ करने के लिए हमें ऐसे टफ लेसन में हमें डालते हैं कि हाँ तुम्हें यही सीखना है, तो तुम्हें यहाँ से आगे नहीं ले जाया जाएगा। जब तक तुम ये लेसन नहीं सीखोगे तब तक तुम्हें आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। इसलिए उस लूप में हम फंसे रहते हैं, उसी सर्कल में हम फंसे रहते हैं। और हमारे इर्द गिर्द जो हम चूज़ करते हैं ना, जो लोग या जो नेगेटिव एनर्जी, जहाँ लेजीनेस होता है, टाइम वेस्ट करना, एक्शन नहीं लेना, कोई ऐसी खराब आदतें हमारी बन जाती है ना, तो वही सारी चीज़ें हम चूज़ करते हैं क्योंकि वो हमें अच्छी लगती है, हमारी ईगो को अच्छी लगती है। हमारी सोल नहीं चाहती वो सारी चीज़ें, लेकिन हमारी एक ईगो होती है ना, उसे हमें, हमारे माइंड को वो बहुत सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं, तो हमें काम करना अच्छा नहीं लगता है। तो यही यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं डियर, कि जो आपके अंदर लेजीनेस है, जो नेगेटिव है, नेगेटिव लोग हो सकते हैं या आपकी खुद की भी नेगेटिव एनर्जी हो सकती है, तो उसे रिलीज़ कीजिए, उसमें बदलाव लाइए और आगे बढ़िए। ये जो होती है ना किंग ऑफ सोर्स, ये बहुत ही नॉलेजेबल होती है डियर, लेकिन ये अपनी सोर्स को हमेशा उठा के रखते हैं कि हर वक्त रेडी होते हैं कि हाँ मुझे ये एक्शन लेना है, तो चलो अपनी इंट्यूशन की ज़्यादा सुनते हैं। तो यूनिवर्स आपको यही सोर्स दे रहे हैं कि वो सारी कॉर्ड्स को कटिंग करो डियर, जो आपको सर्व नहीं करती है, आपको आगे नहीं बढ़ने देती है। ठीक है, तो जो आपको आगे बढ़ना है उसके लिए आपको गाइडेंस भी दी जाती है। यही आपकी ट्रांसफॉर्मेशन है, आगे जाके आपको बहुत सारे काम करने हैं डियर। आपको एक फायरी एनर्जी के साथ जुड़ना है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती है आपके लिए, आप बहुत बिजी होने वाले हो डियर। तो उसके लिए आपको अभी से रेडी किया जा रहा है, आपको अभी वही काम सौंपे जा रहे हैं जहां आपको बहुत मेहनत लगेगी। ठीक है, तो जो भी नेगेटिव आपकी आदत है उसे बदलिए, इसीलिए सुधर जाओ, यही कह रहे हैं यूनिवर्स आपसे। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं आगे आपके लिए इस वीक में क्या होने वाला है। आपको ये गाइडेंस बार बार दी जाएगी डियर, किसी ना किसी माध्यम से। आपको अवेयर रहना कि हाँ यूनिवर्स मुझे कौन से माध्यम से दे रहे। हो सकता है आपको बटरफ्लाइज दिखे या 10-10 नंबर दिखे, 1-1 दिखे, तो एंजल नंबर्स भी आपको ज़्यादा दिखेंगे। आपको बार बार कोई, जैसे होता है ना कि हम टीवी देख रहे होते हैं और कोई हमारी मम्मी या कोई भी आकर हमें बोलता है कि चलो अब काम करो, बैठे मत रहो, तो ये भी आपके लिए एक मैसेज हो सकता है। आपको अवेयर रहना है कहाँ किस वक्त आपके लिए मैसेज आ सकता है। ठीक है, थैंक यू एंजल, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। यहाँ ये भी मैसेज मुझे हो रहा है कि किसी की हेल्थ, अगर हेल्थ इश्यूज़ थे किसी को, तो उसमें भी आपको वो ठीक हो रहे हैं। ठीक है, उनमें भी बदलाव आ रहे हैं, तो आपकी हेल्थ अच्छी हो रही है डियर। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट, तो स्टेबिलिटी आपके पास नहीं थी,
आपकी लाइफ में मनी प्रॉब्लम्स बहुत थी, है ना, मनी को लेकर, तो वो भी आप सॉल्व हो जाने वाला है, क्योंकि ये यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए मैसेज गाइडेंस दी, मैसेज या गाइडेंस आपको यूनिवर्स सौंप रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपको बता रहे हैं कि आपको करना है। देखिए, यूनिवर्स होते हैं ना, हमें हमेशा एक गाइडेंस के तौर पे सब कुछ अवेलेबल हमारे लिए करते हैं, लेकिन हम उसे मानते नहीं हैं और उस पर एक्शन नहीं लेते। काम हमें करना होता है। कृष्णा जी बोलते हैं ना, कर्म करो, फल की आशा मत रखो। तो आप जो एक लेजीनेस में हो या कोई काम नहीं करो या अपने कंफर्ट जोन में हो, तो ये टावर मूवमेंट आपके लिए इसीलिए लाया गया है कि आप जो जो भी चीज़ें हो आपको आपके साथ हुई है ना, वो लैक मेंटालिटी थी आपकी, उससे आपको बाहर निकाला जा रहा है। वो आपको रिसोर्सेज देना चाहते हैं, वो सारे रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके आप अपनी लाइफ को और भी बेटर बना सकें, आप किंग बन पाओ डियर। ये ट्रांसफॉर्मेशन इसीलिए लाया गया है कि आप अपनी अहमियत को समझो कि क्या मेरे अंदर एक स्ट्रेंथ है ना, तो आपकी स्ट्रेंथ को आपको दिखाया जा रहा है। तो इसीलिए यूनिवर्स आपसे बोल रहे हैं। कम्युनिटी 7 नंबर होता है, स्पिरिचुअल नंबर, है ना, और यहाँ ये 4 नंबर स्टेबिलिटी का होता है। तो डियर, यहाँ आपके लिए यही यूनिवर्स का मैसेज है। यूनिवर्स आपको यही बोलना चाहते हैं इस वीक में कि ये अगले 7 दिन में तुम्हें दे रहा हो, अब सुधर जाओ। यूनिवर्स आपको सपोर्ट करने वाले हैं डियर, इस नेगेटिव थॉट्स से निकलने के लिए, उस नेगेटिव वाइब्रेशन से निकलने के लिए, उस पॉजिटिव वाइब्रेशन में आपको ले जाएंगे यूनिवर्स खुद। उसके लिए सारे सपोर्ट आपको दिए जाएंगे, वो रिसोर्सेज आपको दिए जाएंगे। अगर आप कोई अपॉर्चुनिटीज़ की वेट कर रहे थे तो वो भी आपके लिए अवेलेबल होगी डियर। आपका जो नॉलेज है ना, उसका आपको इस्तेमाल करना है यहाँ, तभी आप उस मेंटालिटी से आप बाहर निकल पाओगे। ठीक है, तो ये यूनिवर्स का सपोर्ट है आपके लिए। हो सकता है कोई दोस्त आपका पुराना जो दोस्त होता है वो आपको मिले और वो आपको गाइड करे कि हाँ, तुम्हें ये इस तरीके से काम करना है। ठीक है, तो चलिए, एंजल की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। थैंक यू एंजल, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। परफेक्ट टाइमिंग, देख सकते हैं कैसे सीक्वेंस में सारे कार्ड्स निकले हैं, एक दूसरे से कैसे रेजोनेट करते हैं, है ना। तो यही एंजल आपको बोलना चाहते हैं डियर कि यही परफेक्ट टाइम है, अब एक्शन लेने के लिए रेडी हो जाओ, अब सुधर जाओ, नहीं तो फिर अपने कर्मास को तुम भोगना। यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं डियर, वो टर्निंग पॉइंट आपकी लाइफ में आ रहा है, तो यहाँ मुड़ना है आपको, अपने एक्शन लेने हैं। ठीक है, तभी उस ट्रांसफॉर्मेशन से एक होता है ना कि एक बटरफ्लाई जो होती है ना, वो एक कुकून में होती है और वहाँ से आप बटरफ्लाई बनने के लिए रेडी हो डियर। वही परफेक्ट टाइम है आपके लिए, अब निकलो। ठीक है, तो सारी चीज़ों को सही से समझो, अवेयर रहिए कौन क्या गाइडेंस आपको दे रहे हैं और किस तरीके से आपको जो भी यहाँ मैसेज मिलते हैं उसका सही से इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, तो चलिए, ये थी पायल नंबर 3 की रीडिंग। मुझे ज़रूर बताना पायल 3 कौन हो आप, कमेंट्स में प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइए। मैं जानना चाहूँगी कि जिनको खुद को नहीं पता कि ये यूनिवर्स से वो कनेक्टेड है, तो ये आप चीज़ को, इस चीज़ को आपको समझने की ज़रूरत है। ठीक है चलिए, तो प्लीज़ इस कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप मेरे नेक्स्ट वीडियो को देख पाएँ। ठीक है, तो चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय। वेलकम पायल नंबर 4, जिनकी भी राशि है मिथुन, तुला और कुंभ। तो चलिए, आपकी रीडिंग देखते हैं। पायल नंबर 4, तो सबसे पहले हम टैरो से देखेंगे कि आपकी नेक्स्ट वीक की एनर्जी क्या है। पायल नंबर 4, थैंक यू एंजल, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स।
तो चलिए पाइल नंबर 4 आपके लिए जो मैसेज था वो था जैसे कोई किसी को मिस कर रहा है या आप कुछ कोई चीज़ मिस कर रहे हो या कुछ आपकी नज़रों से जैसे छुप रहा है, जैसे आप कोई चीज़ ढूंढ रहे हो, जैसे आपसे कुछ मिस हो रहा है। ये कुछ इस तरीके की मुझे लग रही है। चलिए देखते हैं आपके लिए द हेरोफेंट। चाबी है ना, देखिए यहाँ 2 चाबियाँ हैं। कोई ढूंढ रहा है, जैसे चाबी ढूंढ रहा है। ये चाबी आपसे मिस ना हो जाए डियर, अवेयर रहिए। ये अनएक्सपेक्टेड आपके लिए आने वाला है। इस आने वाले वीक में कोई ना कोई गाइडेंस हो सकती है। कोई कोर्स आप सीखना चाहते हो लेकिन शायद आपको ये लगे कि नहीं अभी मुझे इसको सीखने की ज़रूरत नहीं है। ये कोर्स हो सकता है या कोई भी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ जहां आपको ये लगे कि मुझे अभी इस अपॉर्चुनिटीज़ की ज़रूरत नहीं है, तो आप उसे मिस ना कर दें। ये मुझे जो चैनल मैसेज हुआ था ना, वही लग रहा है। यहाँ टीचिंग और लर्निंग वाला एनर्जी है आपकी यहाँ। तो कुछ ना कुछ आपको सीखना है और वही चीज़ आपको आगे जाके वो चाबी आपकी बनेगी जहाँ आप और तालों को खोल पाओगे। ठीक है, तो यही हो सकता है आपके लिए। कोई गाइडेंस हो सकती है, कुछ भी। इस ऑफ पेंटिकल्स ये यूनिवर्स की तरफ से ही आपको दिया जाएगा। जो भी आप ढूंढ रहे हो ना डियर, वो आपको मिलेगा, वो रास्ते आपको मिलेंगे, क्योंकि यहाँ भी एक पोर्टल खुल रहा है आपके लिए। यूनिवर्स की तरफ से आपको सपोर्ट मिल रहा है। ये सन कार्ड माना जाता है, माइनर अरकाना का सन कार्ड होता है। तो न्यू फ्रेश स्टार्ट आप कर सकते हो। जैसे मैंने बोला कि कोई नया कोर्स हो सकता है ना, तो कुछ सीखने की ज़रूरत है। अगर किसी भी जगह आप कुछ नया सीखना चाहते हो और उसमें आप किसी की हेल्प ले रहे हो, तो वो हेल्प आपके लिए अवेलेबल होगी डियर। वाह, 2 एसीज हैं। यहाँ भी आप देख सकते हो, ये जो परिंदा है ना, वो यहाँ इस कप में हीलिंग होती है। इसके लिए हीलिंग है। ये वुंडेड है, उसके लिए वो हीलिंग है अवेलेबल, लेकिन वो डर रहा है कि मैं इसे करूँ या नहीं करूँ। तो मुझे यहाँ ये लग रहा है इससे कि जैसे कोई अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ रही है डियर। 2 ऑफ कप्स, एनर्जी एक्सचेंज करने से भी आप डर रहे हो डियर। क्या बात है। एस ऑफ कप्स के बाद 2 ऑफ कप्स। एक स्टेप आगे बढ़ना। तो डियर ये जो आप ढूंढ रहे हो ना, वो एक स्टेप आप आगे बढ़ पाओगे डियर। वो सोच अभी है राइट नाउ आपकी, वो सोच है कि हाँ मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस पर्सन को कमिटमेंट देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। ये भी किसी के लिए हो सकता है। कोई कोर्स अगर कोई करना चाहता है तो ये पढ़ाई करूँ या नहीं करूँ, तो जो कन्फ्यूज़न है ना आपकी, उसमें से आप बाहर निकल रहे हो डियर। क्योंकि यहाँ भी 2 चाबियाँ हैं, आप देख सकते हो। यहाँ ये गुरु होता है ना, तो ये गुरु की एनर्जी आपको मिलने वाली है डियर। और 2 चाबियाँ जो यूनिवर्स आपको देने वाले, 2 चाबियाँ हैं और 2 ही एसीस हैं। आप देख सकते हो, ये होता है आपके वर्क प्लेस पर और ये होता है वर्क प्लेस को आपके ये रिप्रेजेंट करता है। और ये जो कार्ड है ये होता है आपके पर्सनल लाइफ में। तो जो आपके पर्सनल लाइफ में अगर कोई इश्यूज़ हैं तो उसके इफ़ेक्ट आपके कैरियर वर्क पर भी, कैरियर लाइफ में भी पड़ सकते हैं डियर। या कैरियर में आपको कोई प्रॉब्लम है तो उसके इफ़ेक्ट आपके पर्सनल लाइफ में भी पड़ सकते हैं। ये मुझे यहाँ दिख रहा है आपके लिए। तो थोड़ा सा आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है। इसीलिए शायद मुझे वो चैनल मैसेज हुआ कि कुछ मिस ना हो जाए, है ना। क्योंकि जब हम कैरियर पर हमारा ध्यान होता है ना पूरा, तो हम अपने जो अपनी वाइफ होती है, बच्चे होते हैं ना, तो अपने परिवार की तरफ ध्यान नहीं दे पाते। जहाँ हमको काम करना है उस वक्त पूरा ध्यान हमारा काम पर होना चाहिए। और जब हम परिवार के साथ होते हैं तो आपका पूरा ध्यान आपको अपने परिवार की तरफ रखना है। ठीक है, तो इन दोनों लाइफ में आपको बैलेंस बना के चलना है डियर। अगर आपने कहीं भी एक भी पाँव सही से नहीं रखा तो कुछ ना कुछ मिस हो सकता है। यहाँ
कोई और ऐसी खुशी जो आप मिस कर जाओ, है ना, वो भी हो सकता है। जैसे होता है ना कि एक छोटा बच्चा जब होता है तो पापा उसके जॉब करते हैं और मम्मा उसकी घर पर है, तो जब वो बच्चा चलने लगता है या पहली बार कुछ बोलता है ना, तो वो हमें एक खुशी देता है। ये मैं उदाहरण के तौर पे बता रही हूँ, अगर आपसे रेजोनेट होता है तो ठीक है। तो वो बच्चा जब कुछ करता है, जैसे एकदम से खड़ा होता है या चलता है, तो वो जो पहली बार करता है ना, तो हमारे अंदर एक खुशी होती है, उनके मम्मी पापा को बहुत खुशी होती है कि हाँ मेरे बच्चे ने चलना स्टार्ट किया, हाँ मेरे बच्चे ने बोलना स्टार्ट किया। तो वो जो खुशी होती है ना, वो खुशी हम मिस कर देते हैं, है ना। तो वही मुझे यहाँ एक आपके लिए मैसेज लग रहा है कि इन दोनों में आपको बैलेंस बना के रखना है, और उन जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आती है या जो भी खुशी है उसको एन्जॉय कीजिए डियर। जब आप परिवार के साथ हो तो आप अपने काम के बारे में मत सोचा कीजिए, और जब आप काम में हो तो अपने परिवार के बारे में मत सोचिए, क्योंकि ये दोनों को एक दूसरे के साथ आपको बैलेंस बना के ही चलना होगा। ये दोनों ही आपके लिए बहुत मायने रखती है चीज़ें। कोई एक पर आप अपना फोकस करोगे तो कुछ ना कुछ आपसे मिस हो जाएगा डियर, है ना। तो कुछ ना कुछ मिस हो ही जाता है, लेकिन जब आप बैलेंस बनाते हो ना, तो आप अच्छे से सारी चीज़ों को मैनेज कर पाते हो डियर, और वही रास्ते आपको यहाँ मिलने वाले हैं, क्योंकि दोनों ही एज के कार्ड हैं न्यू बिगनिंग से। तो आप अपनी लाइफ में मल्टीटास्किंग कर सकते हो, तो उसके लिए आपको यहाँ इस वीक में रेडी किया जा रहा है। आपको वो चाबी मिलेगी कि हाँ मैं किस तरीके से अपने वर्क को और अपने परिवार को दोनों को कैसे हैंडल कर पाऊँ, है ना। तो मुझे यहाँ ये भी लग रहा है कि कोई वर्किंग वूमन भी बहुत हो सकती है यहाँ, जो अपने काम के अलावा अपने परिवार का भी उसको ख्याल रखना होता है। तो किस तरीके से मुझे मैनेज करना है ताकि मैं अपने परिवार को भी वो सारी जिम्मेदारियाँ निभा पाऊँ और अपने काम को भी सही से टाइम दे पाऊँ, है ना। तो वो भी मुझे यहाँ लग रहा है। तो चलिए, आपके लिए मैं सच में एक ब्लेसिंग देना चाहूँगी, कान्हा जी की तरफ से आपको वो स्ट्रेंथ मिले, मैं वो हीलिंग आपकी तरफ भेज रही हूँ। थैंक यू कान्हा जी, आप इनको सपोर्ट कीजिएगा, थैंक यू। तो चलिए, आपके लिए यूनिवर्स क्या बोलना चाहते हैं आने वाले वीक में। पाइल नंबर 4। थैंक यू एंजल, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। तो आपका फर्स्ट कार्ड है वॉकिंग अवे। चलिए, चलते रहिए, रुकना नहीं है आपको डियर क्योंकि किसी एक जगह आप रुक गए ना तो एक चीज़ तो मिस ही हो जाएगी ना, इसलिए आपको यूनिवर्स यही बोल रहे हैं। और ये जो नंबर है ना, इसका आप 1 डिजिट करें तो होता है 9 नंबर। तो इस साइकिल को ख़त्म करना है जो अब तक आपको पेन दे रही थी। कि मुझे यहाँ एक मैसेज ये भी लग रहा है कि कोई अपने परिवार के लिए कोई जॉब छोड़ना चाहता था कि नहीं, मुझे दोनों में हैंडल नहीं कर पाता हूँ या कर पाती हूँ, तो मैं घर पे रहकर कुछ काम करूँ, अपनी क्रिएटिविटी पे काम करूँ। तो हो सकता है आप अपनी क्रिएटिविटी पर काम करने वाले हो ताकि आप परिवार को भी समय दे पाए और अपने काम को भी सही से कर पाए, है ना, जो आपको एक दिल की खुशी देगा। तो ये भी हो सकता है आपके लिए। तो जो मैं यहाँ बता रही थी कि 9 नंबर एक एंडिंग का होता है, तो एक साइकिल आप ख़त्म करके एक नई साइकिल आप आगे बढ़ रहे हो, उस कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हो। जो एक जॉब अगर आपकी थी कि जहाँ आप बहुत स्ट्रेस हो रहा था आपको, तो वहाँ भी आप कुछ नया ट्राई कर सकते हो, या नई जॉब, या मैंने जैसे बोला कि आप क्रिएटिविटी पर काम कर सकते हो, है ना। तो सोशल मीडिया भी यहाँ हो सकता है, जैसे कोई चैनल आप ओपन कर रहे हो जो घर बैठकर आप काम कर सकते हो ताकि आप अपने परिवार का भी ध्यान रख सकें और अपने लिए कुछ काम भी कर सकें। तो वो चीज़ भी कोई यहाँ स्टार्ट कर रहा है। तो आपको चलते रहना है, मतलब कि ये नहीं है कि आपको अपनी खुशी आपको जो मिलती है ना, कि कोई काम करके आपको खुशी मिलती है, तो वो खुशी को आपको एक बलिदान जैसे बोलते हैं ना हम, कि बलिदान नहीं देना है आपको अपनी खुशी का।
परिवार की जिम्मेदारियां तो होती है, सबको निभानी पड़ती है, लेकिन उसके साथ साथ आपको अपनी खुशी का भी ख्याल रखना है। जैसे आप कोई अगर जेंट्स हो तो आपको काम तो करना ही पड़ेगा, है ना, क्योंकि जेंट्स कभी घर पर नहीं बैठते। तो आप भी यहाँ कुछ अपनी क्रिएटिविटी के लिए आप वक्त निकाल सकते हो। जैसे आपको कोई सिंगिंग का शौक़ हो, कोई आर्ट या पेंटिंग आप कुछ जानते हो, ऐसी क्रिएटिविटी पर आप अपना समय निकाल सकते हो, ताकि आपका मी टाइम आप निकाल पाओ और आपको वो दिल की खुशी मिले कि हाँ, मैं अब अपनी लाइफ जी रहा हूँ, मुझे वो खुशी मिलती है ना। तो वही चीज़ है आपके लिए। हॉस्टिलिटी, तो यही आपके लिए कहा जा रहा है कि एक्शन लीजिए डियर, अवेयर रहिए। ये जो हम लड़ाई करते हैं ना डियर, यहाँ हम जब भी किसी से लड़ाई करते हो ना, तो आप हर चारों तरफ से आप अवेयर रहते हो कि कहीं पीछे से भी कोई आपका एनिमी आ सकता है ना। तो वही अवेयरनेस आपको चाहिए कि दोनों ही चीज़ों में आपको अवेयर रहना है, कहीं कोई भी चीज़ मिस ना हो जाए, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो आपको अवेयर रहना है यहाँ। चलिए, तो एंजल आपको क्या बोल रहे हैं। थैंक यू एंजल। पाइल नंबर 4 के लिए क्या मैसेज है। थैंक यू यूनिवर्स। ओके, चलिए आपके लिए 2 कार्ड्स आए हैं, तो इसे ले लेते हैं। थैंक यू सो मच। देखिए आपको क्या बोला जा रहा है, लुक फॉर साइन। तो आपको वो साइन दिए जाएंगे, आपको समझना है ना। आपको अवेयर इसीलिए रहने को कहा जा रहा है क्योंकि वो चाबियाँ वही अवेलेबल होगी आपकी, जहाँ आप चीज़ों को समझ पाओगे कि हाँ, मुझे किस तरीके से काम करना है। तो वो साइन आपको दिए जाएंगे यूनिवर्स की तरफ से। यू आर रेडी, आप उस अपॉर्चुनिटीज़ को पाने के लिए रेडी हो, उस खुशियों को पाने के लिए रेडी हो डियर यहाँ, ठीक है। तो ये कोई ना कोई आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती है या कोई ऐसी गाइडेंस हो सकती है जहाँ आप उन चीज़ों में कोई 2 चीज़ें हैं जिसमें आप बैलेंस बना के आगे बढ़ पाओगे, ठीक है। तो अपनी अवेयरनेस को बढ़ाइए और वो साइन एक जो चाबी आपकी बनने वाली है, जो आपको इस ताले को खोलने के लिए लगेगी, वो चाबी डिस्कवर कीजिए और साइन को समझिए। जो यूनिवर्स आपको दे रहे हैं ना, उस साइन को समझिए, ठीक है। तो चलिए, ये थी पाइल नंबर 4 की रीडिंग। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आप ये 2 चाबियाँ जो ढूंढ रहे हो ना आपको मिली या नहीं, ठीक है। तो चलिए, आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अच्छी लगी हो तो दूसरों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाए, ठीक है। तो चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय।